ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है. दिस एंगल इज टोटली एस्टैब्लिश्ड कि दिस देयर वाज सम अल्टीरियर मोटिव फॉर दिस. ओके, मनी का एंगल है. जो भी किया माइकल ने किया है कि नहीं किया है वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन इस बंदी ने पैसे के कारण तो कुछ किया है, ये तो बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश हुआ है. क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट टेम्पटेशन, एप्पल इज अबाउट टेम्पटेशन, 7 ऑफ पेंटिकल इज अबाउट मेकिंग मोर मनी फास्ट, टेकिंग शॉर्टकट्स. तो वो वाला एंगल तो डेफिनेटली है. लेकिन ये वाला जब आगे बात आगे बढ़ी तो रिवील जो हुआ, ये वाला पार्ट रिवील नहीं हुआ. यू रिमेंबर दिस कार्ड वॉज मिसिंग, सो ये रिवील नहीं हुआ. तो टोटली माइकल का एंगल रिवील हुआ है. अब माइकल का एंगल रिवील हुआ है, इसमें दो चीज है माइकल के, एक चीज माइकल के अगेंस्ट जा रही है, एक माइकल के फेवर में जा रही है. अब कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल में इसका मतलब है कुछ हिडन चीजें हैं और वही हिडन चीजें बाहर आई हैं. लेकिन वो कितना हिडन था, लाइक जैसा उसने कंप्लीटली बताया वैसा था या फिर हाउ वॉज था, ये इसने पैसे लेकर रिवील किया है, ये तो बिल्कुल क्लियर है. बट अब माइकल का कि उस वो था कि नहीं था, ये हमें कैसे पता चलेगा. तो सबकॉन्शियस लेवल में देखो एक चीज है, यहां पे आपको लग रहा है कि ये विक्टिम है, बट ये वाला कार्ड में यूजुअली ये वुंडेड वॉरियर ही रहता है, ये विक्टिम है. लेकिन हमने कार्ड ये चूज किया है, तो ये वुंडेड वॉरियर के कार्ड में यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन हो रहा है. तो वॉज ही डूइंग समथिंग एट द सबकॉन्शियस लेवल, जहां पे जैसे अभी मैंने सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यंग की बात की कि सिगमंड फ्रॉइड बोलते थे कि वहां पे खाली डर्ट है, डार्कनेस है, शैडो है, जबकि ये बोलते थे कि दोनों शैडो एंड लाइट दोनों है. हालांकि ये कार्ड अगर उल्टा आता तो मैं समझ जाती कंप्लीटली कि दिस इज अ टोटल दैट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग इन द डंजन्स. बट क्योंकि ये अभी भी पॉजिटिव है तो माइकल को अभी भी एक ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है. लेकिन यहाँ पे कुछ है कि वुंडेड वॉरियर है भी और नहीं भी. यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवील हुई जो कि हमें पता ही है कि वो बंदे से रिलेटेड रिवील हुई हैं. और उसके बाद हमें क्या पता चलता है कॉन्शियस लेवल में, देखते हैं कि क्या हो रहा है, एटीट्यूड क्या है. दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, एज इफ कि कोई किसी का हाथ पकड़ के छोड़ रहा है कि हाथ मत, हाथ जल जाएगा तुम्हारा. ये है एटीट्यूड. पर ये किसका एटीट्यूड है, ये दिस होल केस का एटीट्यूड है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 ऑफ, यहाँ पे वेक, दिस इज अ चैरियर जो कि उल्टा आया है, यानी कि गाड़ी आगे बढ़ी नहीं है. यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट में हम देखें तो 4 ऑफ कप्स है रिवर्स में, 4 of cups in reverse. बैक ऑफ द डेक में क्या आ रहा है हमें, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ओके, यहाँ पे देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, राइट. पेज ऑफ पेंटिकल कौन हो गया, तो भाई मनी का एंगल स्ट्रांगली आ रहा है. यहाँ पे देखो सेंटर में कौन बैठा है पीडोफाइल वाले केस में, क्वीन ऑफ सोर्ड बैठी है, और यहाँ पे मनी का एंगल हमारा क्लियरली स्टैब्लिश हो गया है. अब ये क्यों इसको पैसे चाहिए, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है. पेज ऑफ पेंटिकल्स कौन होता है, बच्चा होता है जो कि पैसे, उसको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है. तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे कैसे मनी का एंगल स्ट्रांगली आ रहा है. और एक चीज हमने ऑलरेडी देख लिया था इस कार्ड से कि हाउ एवरीबडी वांट, हाउ माइकल वाज काइंड ऑफ यू नो, बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था माइकल के अराउंड. लॉट ऑफ पीपल वांटेड थिंग्स फ्रॉम हिम, मे बी दे वांटेड मनी, मे बी वांटेड ऑल दैट स्टफ्स. तो ये वाले कार्ड में तो हमने यही देखा था, कर्टन रेजर कार्ड में निकाला था ना मैंने. तो डेफिनेटली देयर वाज लॉट ऑफ हॉस्टैलिटी अराउंड हिम, विच यू नो, जैसे ये बंदी का भी पूरी तरह से मनी का एंगल आ रहा है यहाँ पे. तो और भी प्रूव हो गया है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज शी वॉज अ नैनी एंड ऑल दैट, नो, तो उसके पास तो क्या ही पैसे होंगे माइकल जैक्सन के कंपैरिजन में. बट दिस इज व्हाट इट इज, पेज ऑफ पेंटिकल्स. और यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड. ये ओके, ये वाला कार्ड बहुत कॉन्सिपिक्यूस हो जाता है और उस लेडी से ये रिलेट होता है. वाई, बिकॉज शी इज सिटिंग हियर राइट हियर एट द सेंटर ऑफ द रीडिंग. ये माइकल का कार्ड है और पीडोफाइल का वाला केस हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बंदी आके बैठ गई है बिकॉज दिस बंदी ओनली हैड अनाउंस्ड टू द वर्ल्ड. लेकिन इस बंदी का रियल इंटेंशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैसे का एंगल बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हो गया है, और बैक ऑफ द डेक में भी इसका जो पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, यानी कि
पेज वांटिंग टू बिकम नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, और यहाँ पे भी कुछ पैसे की कुछ छोटी छुपे कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ तो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे होप्स एंड फियर्स क्या है? 2 of Wands in reverse, 2 of Wands in reverse, hopes था, some manifestation happening. 2 of Wands is आगे बढ़ने का रास्ता है, पर कैसे बढ़ना है? कुछ मैनिफेस्टेशन करके बढ़ना है, कुछ इलीगल मैनिफेस्टेशन करना है, कुछ गलत ढंग से मैनिफेस्टेशन करना है। तो एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा पता चल रही है ना, इस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट और व्हेन वी वांट टू नो वेदर ही वाज दिस pedophile और नॉट, इसकी एक बंदी की द टेम्पटेशन टू बिकम रिच इज कमिंग स्ट्रांग, और शायद उसने ये माइकल जैक्सन का ये वाला जो भी चीज़ है यूज़ किया है, या तो उसको पूरी तरह से गलत चीज़ को हाईलाइट किया है। अभी वो है कि नहीं है ये हमें पता नहीं चल रहा है। हमें ये पता है कि डेफिनेटली देयर वाज ही हैड अ बैड चाइल्डहुड, बट ज़्यादातर हमें जो चीज़ें पता चल रही हैं वो यही है कि ये दिस होल थिंग वाज प्रॉबली, or at least come से कम to greater extent, was a manipulation by Queen of Swords to make some quick money and lot of money. It was her manifestation. क्यों? It was her 2 of Wands is about what? World in your hand. तो वो क्या मैनिफेस्ट करना चाहती थी? She wanted to manifest दुनिया in her hand. अब माइकल जैक्सन को आप ब्लैकमेल करोगे तो क्या, उसके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे to give you, right? So this was, I think, a tool for her to manifest something for her. Maybe manifest a lot of money in her hand. ये तो big time आ रहा है भाई. And she was very convincing. She was very convincing. And how could you do? देखो ये Page of Pentacles दिख भी गया हमें. ये है वो. I mean, you want something big for you. बैक ऑफ द डेक में है वो, तो उसकी सिचुएशन तो इस तरह की है, पेज वाली है, और वो मे बी ब्लैकमेलिंग हिम टू बिकम वेरी पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ इस तरह का चीज हो सकता है कि क्योंकि यही एक लाउड मैसेज आ रहा है। ये वाला कार्ड, एप्पल वाला कार्ड ये है, पैसे ग्रो नहीं कर रहे हैं, फास्ट पैसे ग्रो करना है। तब आप फास्ट पैसे ग्रो करना है तो आप क्या करते हो? आप शॉर्टकट्स लेना स्टार्ट करते हो। चलो ठीक है, अभी मैं जो आप कार्ड आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी वो ये वाला कार्ड है। ये होप्स एंड फियर्स का कार्ड है, यानी कि होप्स में 2 of Wands का कार्ड आना क्या बताता है कि पीडोफाइल वाला क्वेश्चन हमने पूछा है, और इसमें होप्स क्या था कि आप कुछ, देखो ये होप वाला कार्ड है, क्वेश्चन को याद करो, पीडोफाइल का क्वेश्चन है, इसमें होप क्या है किसी का कि वो आगे बढ़े। वो यहाँ पे देखो बहुत ही कॉन्सिपिक्वस है, अगेन यहाँ पे इसके हाथ में वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड चाहती थी। वर्ल्ड हाथ में रहने का मतलब हो गया कि यू हैव सुपर बिग ड्रीम्स, यू वांट टू बिकम सुपर फिल्दी रिच। और क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं है उसके लिए तो इतना बड़ा ड्रीम होना कि उसके हाथ में वर्ल्ड आ जाए, ये बहुत ही बड़ा मैनिफेस्टेशन था उसके लिए। और एक ये क्या कहते हैं, शैडो साइड का मैनिफेस्टेशन था, यानी कि दिस होल केस जो है ये पीडोफाइल का थिंग। अभी माइकल का एंगल कितना है वो सब हमें नहीं पता चल रहा है। आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट इज कमिंग थ्रू फॉर दिस क्वेश्चन। स्पिरिट गाइड्स कैन शो एनी एंगल ऑफ द कोर्स थिंग। तो ये बेसिकली एक बिग टाइम मैनिफेस्टेशन था इस क्वीन ऑफ सोर्ड का, टू गेट द वर्ल्ड इन हर हैंड फॉर हर बिग ड्रीम। टिकट टू हॉलीवुड बोलते हैं ना, वो चीज था। इट वॉज अ मैनिफेस्टेशन, ब्लैक मैजिक मैनिफेस्टेशन आप बोल सकते हो उसको। एक टूल था उसके लिए ये यूज करना। ये हमको पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट उल्टा हो गया है और एटीट्यूड में है। अगेन देयर इज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन एटीट्यूड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन एटीट्यूड में क्या बता रहा है? ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, शी इज इन रिवर्स अगेन। देयर इज अ क्वीन ऑफ सोर्ड एंड देयर इज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 2 लोग हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो होती है जो सोशल मीडिया या फिर मीडिया में सोशल बटरफ्लाई होती है, ये भी नेगेटिव है।
I don't know if there were two ladies. I know of this lady who was a governess who used to work in his house being giving the interview. मगर कोई और लेडी थी या फिर किसको इंटरव्यू दिया गया था वो मुझे पता नहीं है. आई डोंट नो. एटीट्यूड है इस केस का. ऐसा लग रहा है कि जैसे दो औरतों ने मिलके कुछ किया है. आई डोंट नो बट दिस इज व्हाट इट इज कमिंग. ये सब क्लियर हुआ है हमें. ये वाला बहुत स्ट्रांग क्लियर है कि किसी का मैनिफेस्टेशन था ये बिग टाइम. यू नो सम दिस केस वॉज बीइंग यूज्ड बाय समबडी टू बिकम रिच एंड ऑल दैट. इतना तो है. अब वो किया है कि नहीं किया है, वो था कि नहीं था, वो तो अलग केस है. वो को पता है, इसमें से उतना नहीं चल रहा है. मगर ये इसका एक मेजर एंगल डेफिनेटली था केस में मनी का, जो कि एब्सेंस था केस में सोफा. बट अब जाके वो पिक्चर आया है, क्लियर हुआ है. यू नो बोलते हैं ना कि मिसिंग लिंक. देयर इज अ मिसिंग लिंक इन द होल केस. दिस इज द मिसिंग लिंक. टेम्पटेशन, लॉट ऑफ मनी, मेक लॉट ऑफ मनी, क्विक वे, शॉर्टकट. बट ये चीज रिवील नहीं हुई. ये चीज जो थी रिवील नहीं हुई. क्यों? क्योंकि ये इसको बहुत ये था ही नहीं. कॉन्शियस लेवल पे इसको बिल्कुल गायब करके रखा हुआ था. तो एनवायरमेंट में क्या आ रहा है हमारे? 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स. यानी कि 4 of Cups is dissatisfaction. What do we need to know about Michael Jackson being pedophile? Environment में क्या था? ऑफर जिसको उसने एक्सेप्ट भी कर लिया. All right, I think she was given an offer by somebody. I will show you the image of the card. ठीक है, give me a moment. So we have the card. ये वाला कार्ड है, मेरे को थोड़ा साइड में रखने दो. All right, तो ये जो environment में कार्ड देख रहे हो ना, अब देखो environment में यहाँ पे ये वाला कार्ड है. आपको कोई ऑफर दे रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. लेकिन ये कार्ड उल्टा है. ये वाला कार्ड देखो, यहाँ पे आपने क्या किया है, आपको कोई ऑफर दिया है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया है. यहाँ पे आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ही आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लियो, आप ड्रीम भी कर रहे हो किसी चीज के बारे में. ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट में था. अब यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन हमने पूछा है एमजे माइकल के बारे में, यहाँ पे वो लेडी आ गई है, सेंटर में बैठ के इंटरव्यू दे रही है. क्या कर रही है नहीं पता है. यहाँ पे भी मनी का स्ट्रॉन्ग एंगल. यहाँ पे भी मनी को कुछ किसी को दिया जा रहा है नजर छुपा के. क्या हो रहा है नहीं पता. बट यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज सम मनी का एंगल गिविंग टू बेगर्स. ये बेगर है, पर ये इसको पैसे दे रही है और डर ये रही है. कुछ तो है यहाँ पे, नकाब जैसा है, जो भी है. एनीवेज, ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट में किसी ने ऑफर किया था इसको कुछ करने के लिए, जिसको ये इसने एक्सेप्ट भी किया. डू यू सी दिस? इन्वायरमेंट का कार्ड है. इस बंदी को किसी ने कुछ ऑफर दिया करने के लिए, और यहाँ पे उसने क्या किया है, ये उल्टा कर लिया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. यहाँ पे वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही है. इस कार्ड का मतलब यहाँ पे उसने कर लिया है. और जब ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, और ये ऑफर्स भी आपके पास है. तो देयर इज समबडी हु हैज मे बी, यू नो, देर आर, जैसा आपने बोला है ना कि कोई पावरफुल लोग हैं जिसको इस जिन्होंने इसको ट्रैप किया है. तो इट्स बिग टाइम दिस लेडी हैज काइंड ऑफ डन दैट. ऑल राइट, मैनिफेस्टेशंस करने के लिए. अब वहां पे क्या हम देख रहे हैं, 7 ऑफ, ओके, ये है चैरियट का कार्ड. और वन थिंग दैट आई जस्ट, यू नो, one thing that came in my mind when I saw that is like birds of same feather flock together. ये सारे लोग, ये कार्ड नेगेटिव है, ये कार्ड चैरियट का है. और यहाँ पे बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, और ये शैडो साइड में है. यानी कि बहुत सारे नेगेटिव लोग एक साथ मे बी, यू नो, इंजॉय कर रहे हैं. एंड टूवर्ड्स द एंड, जब ये सारी चीजें हुई, ये सारा चीज हो रहा था, तो बाद में कोई
सब कोई साथ में, क्योंकि यू कैन सी पीपल आर एंजॉइंग हियर, दे आर इन द सेम कार्ड, दिस कार्ड इज अ शैडो कार्ड, यानी कि ये सारे लोग शैडो में हैं। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो सम पीपल वर एंजॉइंग एंड दे वर द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉकिंग टुगेदर, एक ही कार में मिल के एंजॉय करने कहीं जा रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे कुछ लोग हो सकते हैं इसके पीछे, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। यहाँ पे आपने देखा ना कि कैसे ये हमें एनवायरमेंट का क्लैरिटी मिला है कि इसको कुछ ऑफर हुआ है, ये इट वॉज बींग ऑफर्ड टू हर, बट इनिशियली शी वॉज नॉट हैप्पी। तो बहुत पैसे मिले होंगे शायद, आई डोंट नो, मे बी शी वॉज काइंड ऑफ शी यूज्ड, जो भी ये समझ गए हो ना क्या है। तो ये सब चीज हमको समझ में आ गया। बस हमें एक चीज जो समझ में नहीं आ रहा है बहुत क्लियरली, वो है सबकॉन्शियस का लेवल का है। ओके, दिस कुड बी, यू नो व्हाट, देखो सबकॉन्शियस लेवल में ये है ना कि जो वुंडेड वॉरियर बन रहा है, यानी कि ये जो वुंडेड वॉरियर ये बंदी बन रही है ना, शी इज नॉट वुंडेड वॉरियर, शी इज एक्चुअली मैनिफेस्टिंग समथिंग, शी इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट हर मैनिफेस्टेशंस, टेम्पटेशंस थ्रू दिस वुंडेड वॉरियर वाला चेहरा। देख रहे हो, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के, 9 ऑफ वॉन्ड्स के दोनों कार्ड हैं। यहाँ पे ये वुंडेड वॉरियर वाला एनर्जी है। तो अगर आपको ये वुंडेड वॉरियर वाला बोलेंगे कि कार्ड है, तो आप बोलोगे कि हाँ बेचारा बहुत ही परेशान है, सब उसको परेशान कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे तो ये शांति से बैठ के अपने मैनिफेस्टेशंस कर रही है, तो ये वुंडेड तो है नहीं, ये तो अपना मैनिफेस्टेशंस कर रही है। तो ये नकाब है जो ये वुंडेड होने का, और ये जो विक्टिम का इसने, शी इज नॉट अ विक्टिम, शी इज जस्ट पोर्ट्रेइंग हरसेल्फ एज अ विक्टिम। तो ये कार्ड भी हम समझ गए हैं। यहाँ पे कुछ चीजें रिवील हुई हैं, समझ गए हैं, रिवील सब माइकल से रिलेटेड चीजें हुई हैं। वो उसने अपने आप को, उसने अपने टेम्पटेशंस को बिल्कुल वहां से गायब कर दिया है, सीन में है ही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता है कि इसका कुछ टेम्पटेशन भी हो सकता है, जबकि हर पूरी रीडिंग इसके टेम्पटेशन से भरी हुई है। ये अपना खुद मैनिफेस्टेशन करना चाह रही है, आगे बढ़ना चाह रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स देखो ना, हाथ में वर्ल्ड का ग्लोब है, वो सब चीजें हैं। एंड देन फाइनली ये सारी चीजें हुई, मैटर एक्सपोज हुआ। यहाँ पे देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रही है, चीजें को रिवील कर रही है। और जब रिवील हो रहा है तो कोई पार्टी करने क्यों जा रहा है, आप ये सोचो। जब चीजें रिवील हो रही हैं तो सब कोई मिलके गाड़ी में बैठ के हंसते हुए पार्टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये शैडो लोग हैं, ये जानबूझ के ये रिवील हुआ है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी रिवील करना, वो रिवील ही नहीं हुआ, उसको तो सीन से ही गायब कर दिया। इस पूरे टैरो डेक में ये वाला कार्ड मैं रखी ही नहीं थी, ये सीन से ही गायब है। बहुत इंपॉर्टेंट एंगल, आप समझ रहे हो, इसका टेम्पटेशन। और लोगों ने ऑफर किया है, ये सब हमें पता चल रहा है। तो सारे कार्ड्स तो वैसे क्लियर हो गए हैं हमको। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एटीट्यूड में है, ये समझ में उतना नहीं आ रहा है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में एटीट्यूड में है, इट कुड बी समथिंग लाइक 2 पीपल। यहाँ पे किसी बच्चे जैसे लोगों को हाथ से रोका जा रहा है, एंड शी इज स्ट्रिक्टली स्टॉपिंग हर, एज इफ कि एक हल्का सा आइडिया है, पर आई डोंट नो हाउ ट्रू कैन दैट बी। लाइक बच्चों को इसने इंटिमिडेट किया है, दिस लेडी, बिकॉज दिस लेडी इज राइट देयर सेंटर, इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग। जहां पे जरूरत था उसने कॉन्शियस लेवल से अपने आप को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया। बट जबकि हम तो क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में, माइकल जैक्सन के बारे में, तो ये बंदी बार बार पूरे रीडिंग में आके क्यों छा गई है, मनी का एंगल क्यों आ रहा है, इसके वर्ल्ड के सपने, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड को अपने मुट्ठी में लेना, उसको मैनिफेस्ट क्यों कर रही है। वर्ल्ड इस, देखो ग्लोब वाला चीज है ना, इस ये ग्लोब, ये मैनिफेस्टेशन कर रही है अपने ग्लोब में। ये देखो यहाँ पे इसके हाथ में दोनों सेम कार्ड्स हैं बाय द वे। तो ये इसके हाथ में ग्लोब है, ही वॉन्ट्स द ग्लोब इन द वर्ल्ड, ही वॉन्ट्स द वर्ल्ड इन हिज हैंड। और ये क्या कर रही है, यहाँ पे वही कार्ड ग्लोब से मैनिफेस्टेशन बॉल बन गया है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या, वर्ल्ड इन हर हैंड, बिग ड्रीम्स, वो मैनिफेस्ट। और ये इसका होप है, दिस इज हर होप का कार्ड है ये। तो होप क्या है कि इस पूरे सिचुएशन से शी वॉन्ट्स टू मैनिफेस्ट द वर्ल्ड इन हर हैंड, बिकॉज ऑफ कोर्स माइकल जैक्सन वॉज नो अदर पर्सन, ही वॉज वन ही वॉज समथिंग, राइट। वो चीजें दिख रही हैं यहाँ पे।
वैसे तो सब चीज़ क्लियर हो गया है। एक क्वीन ऑफ वॉन्स का क्या एंगल है हमें समझ नहीं आ रहा है एटीट्यूड में। इसने कुछ आर्म ट्विस्ट किया है क्वीन ऑफ वॉन्स ने, क्योंकि ये बंदी जो क्वीन ऑफ वॉन्स है इस बच्चे का हाथ पकड़ रही है। तो बच्चे लोगों को आर्म ट्विस्ट किया गया है, क्योंकि ये इसका हाथ पकड़ रही है ना, तो जानबूझ के बच्चे लोगों को आर्म ट्विस्ट किया गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट इतने सारे बच्चों को वो आर्म ट्विस्ट कैसे कर सकती है, ये भी बात है। बट एनीवेज एक हल्का सा एंगल आया तो मैंने बता दिया, तो ये चीज़ें हमको पता चल रही हैं, ठीक है। सो दिस इज वॉट वी आर गेटिंग। 50 मिनट्स तो हो गया है। वॉट वी कैन डू इज कि ये तुमको बिलीव की, हम लोगों को ये बिलीव कराया गया है, ये ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि एग्जैक्टली ऐसा होगा। कुछ चीज़ों को आई थिंक some things probably has been distorted। देख रहे हो ना, डिस्टॉर्शन हुआ है यहाँ पे, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। हम लोग सब तो उसको ही ब्लेम कर रहे थे यार। वाओ, दिस इज समथिंग। व्हाट आई विल डू इज, यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, इस कार्ड को हम इसके पीछे डालेंगे, तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग होगा।